नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। एक साधु ने बुझाई महिला की प्यास। ये कथा न केवल एक साधु की करुणा और सेवा भावना को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किस प्रकार निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से हम दूसरों की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो असहनीय प्यास से तड़प रही थी और एक साधु ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर उसकी प्यास को शांत किया। भागवन तपस्वी साधु और उसकी साह प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहरी वादियों में एक सिद्ध तपस्वी साधु रहते थे। उनका नाम महात्मा निर्जलानंद था। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे और सांसारिक सुखों से दूर रहते थे। उनका जीवन केवल ध्यान, सेवा और आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित था। निर्जलानंद ने जल का त्याग कर दिया था। वे केवल वायु के सहारे जीवित रहते और ध्यान में लीन रहते थे। उनकी सिद्धि इतनी महान थी कि उनके पास आने वाले भक्तों को आध्यात्म में शांति प्राप्त होती थी। भागडा, रेगिस्तान में भटकती महिला। इसी बीच एक दूरस्थ गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। एक दिन अकाल के कारण गांव में जल संकट हो गया। सुमित्रा अपने परिवार के लिए जल की खोज में रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। भयंकर गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन पानी का कहीं कोई स्रोत नहीं था। उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पैर डगमगाने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह निर्जल होकर बेहोश होने लगी। भाग 3 साधु का आगमन। इसी समय महात्मा निर्जलानंद अपनी ध्यान अवस्था से जागे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक प्यास से तड़पती महिला जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। वे तुरंत उसकी सहायता करने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही सुमित्रा ने अपनी अर्धमूर्छित अवस्था में एक संत को अपनी ओर आते देखा, उसकी आंखों में आशा की एक किरण जागी। साधु ने उसे संभाला और उसे आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित है। लेकिन प्रश्न यह था कि साधु स्वयं तो वर्षों जल ग्रहण नहीं करते थे, फिर वे उसकी प्यास कैसे बुझाएंगे? भागजेर, दिव्य जल का प्रकट होना। महात्मा निर्जलानंद ने अपनी तपस्या और शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी कमल से कुछ जल प्रकट किया जो उनकी साधना का परिणाम था। वह जल सामान्य नहीं था, बल्कि दिव्य अमृत था। उन्होंने वह जल सुमित्रा को पिलाया। जैसे ही सुमित्रा ने वह जल ग्रहण किया, उसकी प्यास बुझ गई और उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह पुनः स्वस्थ हो गई। उसकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने साधु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। भागवान, जीवन का नया मार्ग। सुमित्रा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, यह कौन सा जल था जिसने मेरी प्यास को इस प्रकार शांत कर दिया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यह केवल जल नहीं था। यह प्रेम, सेवा और तपस्या का फल था। यह संसार की सभी प्यास बुझा सकता है, केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी। उस दिन से सुमित्रा ने एक नया जीवन अपनाया। उसने साधु की सेवा और अध्यात्म के मार्ग को अपनाया और अपने गांव वापस जाकर सभी को जल संरक्षण और सेवा का संदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। साधु ने केवल जल नहीं दिया, बल्कि एक नया जीवन दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारी असली प्यास केवल भौतिक चीजों से नहीं बुझती, बल्कि आत्मिक शांति और प्रेम से ही सच्ची तृप्ति मिलती है। साध्वी आनंदमयी की प्रस्तावना। प्राचीन भारत में जब समाज में महिलाओं को सीमित अधिकार दिए जाते थे और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाली महिलाओं को कम स्वीकार किया जाता था, तब भी कुछ विलक्षण आत्माएं थीं जिन्होंने अपने तप और साधना से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी एक ऐसी ही साध्वी की है जिनका नाम था आनंदमयी। उनका जीवन प्रेम, त्याग और करुणा का संदेश देता है। भाग 1, बचपन और आध्यात्मिक जागृति। आनंदमय का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। वे हमेशा गहरे विचारों में खोई रहती और ईश्वर की खोज में लगी रहती। जब अन्य बच्चे खेलते थे, तब वे मंदिर के आंगन में बैठकर घंटों ध्यान करती थीं। उनके माता-पिता ने जब देखा कि उनकी बेटी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं लेती और हमेशा ईश्वर चिंतन में लीन रहती है,
तो उन्होंने चिंता व्यक्त की। लेकिन आनंदमयी की दृष्टि तो किसी और ही मार्ग की ओर थी। भाग सांसारिक जीवन का त्याग। समय बीतने के साथ उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के बाद भी उनकी आध्यात्मिक खोज जारी रही। वे अपने पति से अनुमति लेकर साधु संतों की संगति में जाने लगीं। धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गईं। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, जंगलों में अकेले रहकर ध्यान किया, नदियों के किनारे बैठकर प्रार्थना की और आत्मा की गहराइयों में उतरकर परम सत्य की खोज की। धीरे धीरे उनकी सिद्धि इतनी बढ़ी कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। भाग 3, करुणा और सेवा का मार्ग। आनंदमयी केवल आत्म साधना तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने सेवा का मार्ग अपनाया। वे बीमारों की सेवा करती, गरीबों को भोजन देती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि एक बार एक भूखी महिला उनके पास आई, जिसका बच्चा भूख से रो रहा था। आनंदमयी के पास उस समय भोजन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तप से एक चमत्कार किया। जहां वे बैठी थी, वहां अचानक अन्न का एक पात्र प्रकट हो गया। उन्होंने वह भोजन महिला को दिया और बच्चे को गोद में लेकर उसे आशीर्वाद दिया। भाग समाज में जागृति लाना। आनंदमयी ने समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, स्त्री केवल घर तक सीमित नहीं है, वह शक्ति का स्रोत है, वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकती है, वह समाज को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने कई महिलाओं को शिक्षा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें यह सिखाया कि वे केवल किसी की बेटी, बहू या मां बनकर ही न जिएं, बल्कि अपनी पहचान स्वयं बनाएं। निर्वाण और विरासत। वर्षों तक सेवा करने के बाद आनंदमयी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर रहीं। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को आगे बढ़ाया और उनकी स्मृति में एक आश्रम की स्थापना की, जहां आज भी लोग सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान प्राप्त करने आते हैं। साध्वी आनंदमयी की कहानी हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता और सेवा का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस मार्ग पर चल सकती हैं और समाज को नई दिशा दे सकती हैं। उनकी करुणा, तपस्या और प्रेम की यह गाथा हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा है जो सत्य की खोज में है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।